अब देखो ये मेरा ही खुद का एक वीडियो है। अब इसके अंदर ये जो टेबल दे रखी है और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पूरी की पूरी टेबल फॉर्मेटिंग सहित आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल में कॉपी होके आ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के इस टूल की सच बताऊं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं बात कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पीसी मैनेजर की। देखो पीसी मैनेजर का नाम सुनते ही वीडियो छोड़ मत देना, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें एआई को भी इंटीग्रेट किया है और इतना जबरदस्त ये बन गया है कि क्या बताऊं। विंडोज को फास्ट रखने के लिए अक्सर करके हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम अपने रैम, सीपीयू या हार्ड डिस्क ड्राइव में जो भी फाइलें होती हैं, जो हमारी टेम्परेरी फाइल होती हैं, जो बेकार की फाइल होती हैं, उनको हटाने के लिए, रैम को क्लीन करने के लिए और पीसी को हल्का करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिशियल टूल है जिसका नाम है पीसी मैनेजर, और ये आपके कंप्यूटर को क्लीन रखता है, सुरक्षित रखता है। तो ये सिर्फ एक क्लीनिंग टूल नहीं है, बल्कि एक एआई पावर्ड सुपर टूल बन चुका है। आप एक क्लिक में सिस्टम को बूस्ट कर सकते हो, सिस्टम की हेल्थ चेक कर सकते हो, स्टोर मैनेजमेंट कर सकते हो, और सबसे लेटेस्ट और सबसे क्रांतिकारी एक इसमें फीचर और ऐड हुआ है, सर्किल टू एक्ट। अब चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रोफेशनल हो, तो ये टूल आपके विंडोज के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त चीज और बता दूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पा सकते हैं पूरे 8,000 रुपए का डिस्काउंट हमारे सभी प्रीमियम कोर्सेज पर, और घर बैठे बन सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप सच में अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक दो ट्रिक नहीं बल्कि पूरी मास्टरी चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर। और ये मास्टरी हम दे रहे हैं हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में, जिसमें हमने अपने पूरे 15 साल के कंप्यूटर के ज्ञान को एक साथ निचोड़ करके डाल दिया है। यानी हमारे पूरे 33 ट्रेंडिंग प्रोफेशनल कोर्स का ये महाबंडल 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1999 रुपए में आपको मिलने वाला है, जहां पर हर कोर्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से पड़ने वाली है। और इसकी सुविधाएं भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ आपको मिलती है 3 साल की वैलिडिटी, यानी एक बार ज्वाइन करने के बाद 36 महीने तक सीखते रहेंगे। सारे कोर्स हिंदी भाषा में है। इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ऐप के अंदर एक एक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ में कमाल के बोनस जैसे 1800 शॉर्टकट की कीज की पीडीएफ, घंटों का काम मिनटों में करने वाली फ्री डिजिटल टूल किट। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये QR कोड मैं आपको दे रहा हूँ और कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हमारा जो कोर्स है, जो आपको धुरंधर बनने की जर्नी को शुरू करेगा, ये कोर्स है A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स। इस कोर्स पर टैप करोगे तो ये कोर्स की जो फीस है अभी 10,000 रुपए दिख रही होगी। जैसे ही यहाँ पे जो कूपन कोड दिया है उसे अप्लाई करोगे तो ये फीस रह जाएगी 2,000, और 2,000 रुपए आपको देने हैं 3 साल के लिए। यानी कोर्स की बात करूं तो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाओ और ज्वाइन करो, पीसी स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब चलो टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस टूल को आपके अगर कंप्यूटर में नहीं है तो कैसे आपको डाउनलोड करना है और ये कहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपको सिंपल सा एक वेबसाइट पे जाना है, pcmanager.microsoft.com/en.us, या सीधे सीधे आप पीसी मैनेजर सर्च भी कर सकते हो। और अगर कंप्यूटर में नहीं है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे इसके सारे जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको सर्च बार में जाके पीसी मैनेजर को सर्च करना है और ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से ये आपके सामने आ जाएगा। होम पेज पे जाओगे तो पीसी को बूस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, पीसी हेल्थ चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोसेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा, डीप क्लीन करने का मिल जाएगा, और इसी के नीचे एक नया जो फीचर जोड़ा गया है वो है सर्किल टू एक्ट। अब ये है क्या? ये एक तरह से विंडोज को कैप्चर करने का ऑप्शन है, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो, लेकिन इसमें कुछ चीजें बहुत एडवांस जोड़ी गई हैं जो माइंड ब्लोइंग है। देखो यहाँ पे जैसे आप इस पे कैप्चर पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक आपके माउस के कर्सर पे इस तरह का एक तरह से जूम का लेंस आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर लेंस है और देखने में बिल्कुल विंडोज के लोगो जैसा है। अब मैं जैसे ही इसको इस तरह से सेलेक्ट करूंगा किसी भी एरिया को विंडोज के को, तो नीचे ये पूरा का पूरा मेरे सामने एक बहुत बड़ा एक बार आ जाएगा जिसमें अलग अलग तरह के ऑप्शन है। सबसे शुरुआत में स्क्वायर है, उसके बाद सर्किल है, उसके बाद एरो है, ड्रॉ है, मॉजिक है, टेक्स्ट है, स्टाम्प है, और उसके पीछे कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। और ये बहुत ही गजब के ऑप्शन है। एक एक करके इनका प्रयोग बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना घातक है। तो
मान के चलिए आप कोई स्क्रीनशॉट ले रहे हो, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और अपने वेबसाइट को ओपन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। वेबसाइट का नाम तो आपको पता ही होगा, हमारी वेबसाइट का नाम है myBigGuide.com, जहाँ पे आपको टेक्निकल आर्टिकल सरल भाषा में मिलते हैं जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। तो हम अपने वेबसाइट myBigGuide.com पे आ गई, आर्टिकल हमने ओपन कर लिया। अब हम जाते हैं हमारे पीसी मैनेजर पे। तो हम यहाँ पे गए, हम क्विक टास्क बार में चले जाएंगे और पीसी मैनेजर को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे कैप्चर वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे। अब देखो मैं इसको कैप्चर करूंगा ये वाली स्क्रीन को, और जैसे मैंने स्क्रीन कैप्चर की तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्किल का। अब स्क्रीन पे मुझे कुछ लिखना है, जैसे आप टीचर हो तो यहाँ पे कहीं पे आपको स्क्वायर इस तरह से लगाना है। स्क्रीनशॉट लेते ही समय आपको कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है ताकि आप अपने वेबसाइट पे डाल सको, अपने स्टूडेंट्स को दे सको, ये सारी चीज़ें कर सको। और कहीं पे मुझे एक तरह से ये सिलेक्शन दिखाना है इस तरह का, तो मैं दिखा सकता हूँ डायरेक्टली। कहीं पे मुझे एरो दिखाना है कि भैया ये चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है, बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना है और यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। इसके अलावा मैं स्क्रीन पे ही कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब स्क्रीनशॉट लेते ही टाइम मुझे कुछ चीजें हाईलाइट करनी है तो मैं लाइन ड्रॉ भी कर सकता हूँ। इसके बाद एक और ये वाला जो फीचर है बड़ा गजब लगा है, ये है मोज़ेक। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को छिपाना चाह रहे हैं, मान के चलिए ईमेल आईडी है, फोन नंबर है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप छिपाना चाह रहे हो, तो एक ही बार में आप यहाँ से उसे छिपा सकते हो। जैसे एक्स्ट्रा स्क्रीन को मुझे छिपाना है तो मैं स्क्रीन कैप्चर कर रहा हूँ, सोच के देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट लेते समय मैं इतनी सारी चीजें कर पा रहा हूँ। यहाँ से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो और आप जिस भी एरिया को चाहो उसको छिपा सकते हो, वो ब्लर हो जाएगा एक तरह से। अब आ जाता है टेक्स्ट का ऑप्शन। तो स्क्रीन पे आपको कुछ लिखना है किसी कलर के अंदर, तो जैसे ग्रीन कलर के अंदर कुछ लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। या मैं सीधे सीधे myBigGuide.com लिख देता हूँ। मतलब ये फीचर जो है वो फीचर होते हैं जो पेड टूल्स के अंदर आपको मिलते हैं। मैं पहले बहुत पेड टूल यूज किया करता था, ये वहां पे आपको मिलते हैं, लेकिन यहीं पे ये आपको मिल जा रहा है तो बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है स्टाम्प का ऑप्शन, और ये भी बहुत गजब है। ये इसको साधारण मत समझ लेना, आप मान के देखो, आप अगर स्क्रीन पे कुछ ऐसी चीज समझा रहे हो जहाँ पे आपको स्टेप समझाने हैं कि पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, जैसे कोई ईमेल आईडी बनाने वाला फॉर्म है या कोई और फॉर्म है, और वहाँ पे आपको समझाना है कि पहले कौन सी जगह पे जाना है, फिर कौन सी जगह पे जाना है, तो आप यहाँ से ये नंबर का यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैंने एरो लगाए हैं, पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो मैं यहाँ से नंबर लूँगा और पहले नंबर पर यहाँ पर टिक करूँगा। ये देखो इस जगह लगा दिया, पहली जगह यहाँ जाना है, ठीक है। और देखो यहाँ लिख भी आप सकते हो, अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश कीबोर्ड है तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। मैंने यहाँ पे MBG लिख दिया, अगर आप ना चाहो तो मत लिखो। दूसरे पे टिक करते ही नंबर 2 अपने आप आ जाएगा, तीसरे पे टिक करते नंबर 3 अपने आप आ जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, कितना बढ़िया, मज़ा आ गया। यहाँ पे से आप अलग अलग इमोजी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप चाहो तो अंडू कर सकते हो। और ये सब कुछ करने के बाद में सिंपली आपको कॉपी एंड सेव पे जाना है या सेव पे जाना है। आप क्लिक करोगे, एक बार में जो आपका स्क्रीनशॉट है वो सेव होने के लिए तैयार हो जाएगा। आप जिस फोल्डर में चाहो उस फोल्डर में उसको सेव कर सकते हो। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया था अपने वेबसाइट का, और ये सारी चीज़ें हमने लाइव स्क्रीनशॉट लेते समय ही एडिट करी है। अब देखो एक और गजब की चीज़ इसकी बताने वाला हूँ। अभी हमने कुछ फीचर्स छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे ये दूसरा पैराग्राफ में आ जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा से पीसी मैनेजर ऑन करके मैं कैप्चर बटन को यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि बार बार पीसी बटन ऑन ना करना पड़े, पीसी मैनेजर ना ऑन करना पड़े, तो आपको चले जाना है AI टूल्स वाले सेक्शन के अंदर और यहाँ पे शो टूल बार ऑन द डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है और ये टूल बार आपके डेस्कटॉप पे ही आ जाएगा। एक चीज़ और आप इसमें कर सकते हैं बहुत अच्छी, कि यहाँ पे इसको आप पिन करा सकते हैं ऊपर ऐसे करके, ठीक है। जब भी आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो ये अपने आप से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जो आइकन है ये सर्किल टू एक्ट का है। यहाँ पे और टूल्स जोड़ने के लिए आपको सिंपली इन बटन्स पे क्लिक करना है और ऐड टूल पे चले जाना है, और जो जो टूल आप चाहें वो यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से अब ये सर्किल टू एक्ट पे जाते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा। हम ये सर्किल से इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं हमें और क्या क्या फीचर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब ये आता है OCR टेक्स्ट एंड टेबल। अगर कहीं टेबल है, आपके पास कोई पिक्चर है इंटरनेट पे या वीडियो के अंदर, यूट्यूब वीडियो के अंदर है, या आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है उसके अंदर है, या इंटरनेट पे कहीं मिली है और आप उसे टेक्स्ट कॉपी करना चाह रहे हो, सिंपल ये बटन आपको प्रेस करना है और बटन प्रेस करने के साथ ही वहाँ से जो टेक्स्ट है वो कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो, अभी चाहे आपके किसी वीडियो के अंदर दे रखा हो, चाहे किसी वेबसाइट पे दे रखा हो,
चाहे कहीं भी दे रखा हो, ये टेक्स्ट को कॉपी कर लेगा, टेबल बना देगा, टेबल फॉर्मेट में सारी चीज़ कर देगा। अब यहाँ पे देखो 2-3 बटन है, एक तो कॉपी का बटन आ जाता है, एक आ जाता है कॉपी विदाउट फॉर्मेटिंग का बटन, कहीं लेके जाना है आपको, दूसरा आ जाता है ट्रांसलेट का बटन। अब सीधे सीधे इस टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट करा सकते हो यहीं पे इसी विंडो के अंदर। अब देखो यहाँ पे जब मैंने बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चाइनीज़ लगा हुआ है, अब यहाँ से आप चाहो इंग्लिश लेना है, आपको इंग्लिश पे क्लिक करो और तुरंत ये जो आर्टिकल है, ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये तुरंत से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो कोई पेपर आपने स्कैन किया है, कहीं किसी वीडियो के अंदर कुछ टेबल दे रखी है और वहाँ से कॉपी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ये आपको कॉपी भी करके देगा और साथ में ट्रांसलेट भी करके देगा। दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। हम यहाँ से दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे एंड अब आ जाता है डायरेक्ट ट्रांसलेट का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक बार में ये पूरी स्क्रीन को स्कैन करेगा और साथ में इसको रियल टाइम में स्क्रीन के ऊपर ही ट्रांसलेट कर देगा, जैसे अभी हो गया। ये पता नहीं क्यों उन्होंने चाइनीज़ को डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पे डाल रखा है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, ये अभी चेक करके बताऊंगा आपको। यहाँ से हम हिंदी, इंग्लिश कोई भी भाषा ले सकते हैं, तो हिंदी तो है ही, देखिए यहाँ पे जापानीज़ दे रखा है, इंग्लिश दे रखा है, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा तो तुरंत से वो इंग्लिश में या आपकी कोई भी भाषा हो उसमें ये ट्रांसलेट करके आपको यहीं के यहीं दे देगा। तो आप इसको कॉपी और सेव भी कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो और दोनों भाषाओं को साथ में यहाँ से एक बटन के साथ में क्लिक करके कंपेयर भी करा सकते हो। देखो एक क्लिक के साथ इंग्लिश हो जा रही है, एक क्लिक के साथ हिंदी हो जा रही है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इंग्लिश में सेव करना चाहूँगा स्क्रीनशॉट को, तो ये इंग्लिश में मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो सेव हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। तो ये टूल मुझे इस तरह का पहली बार दिखा है कि इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया और हमने उसको स्क्रीनशॉट को अपनी भाषा में सेव करके भी रख लिया। हमें जहाँ इस्तेमाल करना है हम कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसी का एक फीचर और भी है, दो खतरनाक फीचर है। अब यहाँ पे आप आगे जाओगे तो आपको इस ट्रांसलेट के बाद मिल जाएगा स्मार्ट कॉपी टू एक्सेल और स्मार्ट कॉपी टू पावर पॉइंट। ये गजब की चीज़ है। अगर कोई टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही है और आप उसे एक्सेल में ले जाना चाह रहे हो तो यहाँ से सीधे सीधे ले जा सकते हो। मैं दिखाता हूँ। अब देखो ये मेरा ही खुद का एक वीडियो है जिसके अंदर ये मैंने एक टेबल में आपको कुछ काम करना बताया है कि कैसे काम करना है। अब यहाँ पर ये जो टेबल है ये पूरी दिख रही है, वीडियो है, ये YouTube पे एक वीडियो डाला है जहाँ पे मैंने एक्सेल एक्सपर्ट बनने के 8 टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, बहुत अच्छे वाले, आपका बहुत प्यार भी मिला है। अब इसके अंदर ये जो टेबल दे रखी है, अब ये टेबल की जरूरत मुझे दोबारा से पड़ गई और मुझे एक्सेल में ही ये टेबल बनाना है। देखो इतना पावरफुल टूल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। आपको इस टूल पे जाना है, यहाँ से सर्किल टू एक्ट पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। बस, ना टाइप करने का झंझट, ना किसी चीज़ का झंझट। बस अब यहाँ पे स्मार्ट कॉपी टू एक्सेल के बटन पे क्लिक करना है। पूरी की पूरी टेबल फॉर्मेटिंग सहित आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल में कॉपी होके आ जाएगी। अब देखो मेरे पास में ये 1 सेकंड लगा होगा और ना मुझे टाइप करने की जरूरत पड़ी और मैं पूरा इसको एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना खतरनाक टूल है यहाँ पे कि मैंने एक्सेल की एक फाइल को वीडियो से कैप्चर किया और मुझे टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बिना टाइप किए एक्सेल के अंदर मेरी जो पूरी की पूरी टेबल है वो बनके तैयार हो गई। इसी तरह से दूसरा जो इनका पावरफुल टूल है वो है कॉपी टू पावर पॉइंट। अब इसके लिए भी आपको इसको करना है, पहले हम टेबल ले जाके देखते हैं पावर पॉइंट के अंदर ये टेबल जाती है कि नहीं। हो सकता है कि सिर्फ फोटोज ही जाते हो। अब यहाँ पे स्मार्ट कॉपी टू पावर पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और देखो सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा है, ये सारी भाषाओं को सपोर्ट करता है। ये देखो मेरी पावर पॉइंट की शीट बन गई और आप देखो कि यहाँ पे मैं पूरी की पूरी शीट को अभी भी एडिट कर सकता हूँ। और ये जो हमने शीट उठाई है ये उठाई है अपने वीडियो से। पीछे कुछ वीडियो का पार्ट आ रहा है तो आप उसे हटा सकते हैं। पूरी की पूरी टेबल हमारे पावर पॉइंट में आ गई है। और अगर यहाँ पे कोई इमेज होती, कोई कुछ भी होता तो मैं डायरेक्टली उस इमेज को भी यहाँ पे लेके आ सकता था। टाइप करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं रही है। आप खुद सोच के देख सकते हो कि भैया इतना पावरफुल टूल हमारी पास में है और इसके और भी खतरनाक फीचर हैं जो आपके विंडोज को फास्ट बना सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट में पीसी मैनेजर एक बार लिख देना या पार्ट 2 लिख देना। मैं कंप्लीट पीसी मैनेजर के बारे में आपको पूरा एक वीडियो बना के दूंगा कि ये आपका क्या क्या काम कर सकता है, कैसे आपके सिस्टम को एक क्लिक के अंदर बूस्ट करा सकता है, टेम्परेरी फाइल को हटा सकता है, कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है। ये आपके इस सिस्टम को बड़े आसानी से क्लीन कर देगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। पीसी मैनेजर लिख देना, पार्ट 2 चाहिए तो ध्यान से, या राधे राधे जय श्री राम लिख देना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ में जो आपके काम आए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।